नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पर। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से जो है हम बोर्ड पर पढ़ेंगे और आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली और राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली के विस्तार से जानेंगे और एक कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे इसके बारे में। किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे? इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला जो बिंदु है आज का, राज्य अध्यक्ष की स्थिति, यानी कि स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। ये जो पहला पॉइंट है इसके बारे में हम जानेंगे कि संसदीय प्रणाली में क्या स्थिति होती है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या स्थिति होती है हेड ऑफ स्टेट की, और दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि शासनाध्यक्ष की स्थिति क्या होती है इन दोनों शासन प्रणालियों में, जिसका नाम है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है संसदीय प्रणाली में किस तरह का होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में किस तरह का होता है। तीसरे बिंदु में जानेंगे कि विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को अलग थलग करने के लिए। और चौथा जो पॉइंट है उसमें हम जानेंगे कि विपक्ष की स्थिति क्या होती है, स्टेटस ऑफ अपोजिशन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट राज्य अध्यक्ष की स्थिति, स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका जो है एक पूरे विश्व का जो है एक बहुत बेहतरीन लोकतंत्र है और सारा विश्व जो है उससे कुछ सीखता है। इसी तरह भारत भी जो है एक बेहतरीन लोकतंत्र है। तो भारत में आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली है, तो हम भारत को जो है संसदीय प्रणाली के उपयुक्त उदाहरण के रूप में लेंगे। इसी प्रकार राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली की जो उदाहरण हम लेंगे वो संयुक्त राज्य अमेरिका को लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है, तो राज्य अध्यक्ष की स्थिति इन दोनों देशों में क्या होती है इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो भारत में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख। और आप जानते हैं कि उसका जो है जनता के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। जो विधायक सांसद होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। तो जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो नाम मात्र का होता है, यानी कि उसके पास कोई रियल पावर नहीं होता है, केवल वो नाम मात्र के लिए जो है कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। जबकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वही जो है सुप्रीम पावर होता है, यानी कि वास्तविक शक्तियों का उपभोग वही करता है। इसी तरह अगर शासनाध्यक्ष की बात की जाए तो शासनाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिका में जो होता है वह हेड ऑफ स्टेट जो होता है वही जो है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों पद जो होता है एक ही व्यक्ति के पास होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में यह स्थिति बिल्कुल अलग होती है। राष्ट्राध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है और शासनाध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह नाम मात्र के शक्तियों का प्रयोग करता है, और जबकि जो शासनाध्यक्ष होता है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। जबकि राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली यानी कि जो अमेरिका में प्रचलित सिस्टम है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें राष्ट्रपति ही दोनों पदों का उपभोग करता है, यानी कि वास्तविक शक्तियां का भी उपभोग करता है और जो है नाम मात्र के शक्तियों का भी वही उपभोग करता है। इसी तरह अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच परस्पर संबंध, रिलेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका का गठन होता है वह जो है उसमें जो सदस्य शामिल होते हैं वो विधानमंडल से ही लिए जाते हैं। यानी कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच जो है काफी घनिष्ठ संबंध होता है, और जो कार्यपालिका होता है वह अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल पर ही निर्भर रहता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जो राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली होती है यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो
सरकार होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि सरकार में जो शामिल लोग होते हैं यानी कार्यपालिका में जो शामिल लोग होते हैं उनका सिलेक्शन जो है विधानमंडल से नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संसदीय प्रणाली है और अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच क्या संबंध होता है, आसानी से समझ गए होंगे आप। अब चौथा जो पॉइंट है आज का वो विपक्ष की स्थिति है, यानी कि स्टेटस ऑफ अपोजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सरकार का जो गठन होता है वो विधानमंडल के सदस्यों से होता है। तो इसके कारण जो होता है इसमें सरकार जो है संसद में जाती है और वहां पे जो संसद सदस्य होते हैं या विपक्ष के जो सदस्य होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। जबकि जो राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली होती है उसमें सरकार के जो सदस्य होते हैं उनका गठन विधायिका से होता ही नहीं है, विधानमंडल से नहीं लिए जाते हुए। तो इसके कारण जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और न ही उसमें विपक्ष जो है एक संगठित भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस एपिसोड में आपको संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस एपिसोड से अब चाहूंगा आपसे इजाजत। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कि किस विषय पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।